हेलो एवरीवन, आप सभी का रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक 10 इंपॉर्टेंट ड्रग्स होगा जो कि एनक्लेक्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर से आपके प्रैक्टिकल के लिए। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि ये बनाया गया मेरा कंटेंट आपको हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा बेटा जो इम्पॉर्टेंट ड्रग है वो है एल्ब्यूटेरॉल। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करते बेटा ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट लिखा ओपन्स एयरवे क्विकली, मेक इट ए रेस्क्यू इनहेलर। ठीक है, याद रखिएगा इसका मुख्य काम क्या होता है। जो हमारी एयरवे होता है उसको तुरंत जो है ये ओपन करने का काम करता है, खोलने का काम करता है। और इसको जो हम लोग याद रखिएगा इनहेलर के तरह से जो है हम लोग उसको यूज़ करेंगे। राइट, चलिए बात करते हैं इंडिकेशन की कहाँ कहाँ इसको देनी है। तो याद रखिएगा सीओपीडी के जो पेशेंट होते हैं, दूसरा अस्थमा के जो पेशेंट हैं, उनमें हम एल्ब्यूटेरॉल देंगे। राइट, चलिए की कंसिडरेशंस हैं आपको यहाँ पे ज़रूरी बातें याद रखना है। इफ़ गिवन यू कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, याद रखिएगा अगर आप इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ में दे रहे हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसे केस में आपको एल्ब्यूटेरॉल जो है पहले देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? जिससे कि हमारा एयरवे जो है वो ओपन हो जाए। राइट, नेक्स्ट है कैन इंक्रीज पेशेंट हार्ट। अच्छा, इसको देने से आपका पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो बढ़ सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कैन कॉज ट्रीमर्स एंड नर्वनेसनेस। ठीक है, यानी कि कपकपी और घबराहट का कारण भी बन सकता है। राइट बच्चा, दूसरा हमारा ड्रग है डिजॉक्सिन, इंपॉर्टेंट है। तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं कैसे काम करते हैं, तो स्ट्रेंथन हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस बट स्लो हार्ट रेट। ठीक है, यानी कि हृदय के जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक, उनको क्या करता है ये मजबूती प्रदान करता है, लेकिन जो हमारी हृदय गति होती है, जो हार्ट रेट होती है, उसको ये धीमा करेगा। ठीक, इंडिकेशन कब कब देना है तो याद रखिएगा हार्ट फेलियर के केस में, आर्टियल फिब्रिलेशन के केस में देना है आपको। राइट, चलिए की कंसिडरेशंस देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ज़रूरी बातें हैं। तो बिफोर गिविंग चेक एपिकल पल्स फॉर 1 मिनट। इस दवा को देने से पहले आपको जो है 1 मिनट आपकी जो एपिकल पल्स है उसको क्या करना है बेटा, चेक करना है। डू नॉट गिव इफ 60 बीट पर मिनट इन एडल्ट। अगर 60 बीट पर मिनट जो हमारी हार्ट रेट है अगर उससे कम है तो उस केस में आपको ये दवा नहीं देनी है। राइट, चलिए नेक्स्ट है लो पोटेशियम इंक्रीज रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। पोटेशियम का जो लेवल है वो कम हो सकता है जिससे टॉक्सिसिटी का जो खतरा है वो बढ़ सकता है इसमें। अगला पॉइंट है अर्ली साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी, विजन चेंजेस, नॉसिया एंड वॉमिटिंग। इसमें जो आपको अर्ली साइंस टॉक्सिसिटी के देखने को मिल सकते हैं वो क्या हो सकता है, आपका विजन चेंज हो सकती है आपकी। ठीक है, यानी कि दृष्टि में कुछ थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा। नॉसिया और वॉमिटिंग आपको देखने को मिल सकता है। राइट, चलिए बात करते हैं इसके एंटीडोट की। ठीक है, तो इसका एंटीडोट का नाम याद रखा है डिजी बाइंड। इसकी मेन ड्रग है जो कि एंटीडोट की तरह काम करता है। राइट, वहीं अगर हम बात करते हैं थेराप्यूटिक रेंज की यानी कि डोज की बात करते हैं तो याद रखिएगा 0.5 से 2 नैनोग्राम पर ml इसको हम पेशेंट को देंगे। क्लियर है? चलिए अगला हमारा है फ्यूरिसिमाइड जिसको हम लैसिक्स के नाम से भी जानते हैं। मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो रिमूव एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी थ्रू किडनी। इसका मुख्य काम क्या होता है, किडनी के द्वारा जो है ये हमारे शरीर अगर ओवर फ्लूइडेड हो गया, ठीक है, ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर पानी है तो ये उसको बाहर निकालने का काम करता है। राइट, चलिए इंडिकेशन कब कब देना है तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड, अगर हमारे शरीर में फ्लूइड की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है नॉर्मल से। राइट, हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन के केस में हम फ्यूरिसिमाइड देंगे। राइट, की कंसिडरेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखना है आपको। पोटेशियम लेवल कैन ड्रॉप। ठीक है, पोटेशियम लेवल जो है वो गिर सकता है कॉजिंग हाइपोकैलेमिया, जिसके फलस्वरूप क्या होगा बेटा, हाइपोकैलेमिया देखने को मिल सकता है। अगला पॉइंट है एडवाइस पेशेंट टू टेक पोटेशियम सप्लीमेंट और पोटेशियम रिच फूड। तो अगर ये कंडीशन अगर आपको देखने को मिल रही है कि पोटेशियम लेवल हमारा गिर रहा है तो ऐसे पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे, उसको एजुकेट करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम सप्लीमेंट लें या ऐसे भोजन जिसमें पोटेशियम ज़्यादा पाया जाता है वो आप खा सकते हैं। अगला है व्हेन गिविंग आईवी, जब हम आईवी दे रहे हो तो पुश स्लोली टू प्रिवेंट ऑटोटॉक्सिसिटी। याद रखिएगा यहाँ पे जब भी हम आईवी इंजेक्शन अगर दे रहे हैं पेशेंट को तो स्लोली पेशेंट को देना है। क्यों देना है? ताकि
ओटोटॉक्सिसिटी से बचा जा सके। अच्छा, ओटोटॉक्सिसिटी का मतलब बेटा क्या होता है? हेयर लॉस, ठीक है, यानी कि हेयरिंग डैमेज और रिंगिंग इन द ईयर्स, कानों में जो है घंटी जैसी बजना या हियरिंग जो है डैमेज हो जाना। तो ऐसे केस में बचने के लिए जब भी हम आईवी दें तो उनको स्लो स्लो देना है हमें, राइट। चलिए, अगला हमारा ड्रग है हिपैरिन, ठीक है। तो कैसे काम करेगा ये? स्लो द क्लॉटिंग प्रोसेस ऑफ ब्लड। याद रखिएगा, जो क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है ये उसको क्या करता है? धीमे कर देता है, राइट। कब कब देना है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में देना है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के केस में, और आर्टेरियल फिब्रिलेशन के केस में देना है, राइट। चलिए, की कंसिडरेशंस की अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो मॉनिटर फॉर एक्सेसिव ब्लीडिंग। हमें जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग अगर हो रही है पेशेंट की तो उसको मॉनिटर करना है। अगला क्या है? विवियर ऑफ हिपैरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ए ड्रॉप इन प्लेटलेट काउंट इन ए साइन। अच्छा, हिपैरिन प्रेरित जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, ठीक, उससे सावधान रहना है। क्यों? क्योंकि अगर वो आप यूज़ करेंगे तो एकदम जो हमारा प्लेटलेट है वो क्या हो जाएगा? डाउनफॉल में चला जाएगा, एकदम गिरावट आ जाएगी उसमें, राइट। चलिए, अगर हम बात करते हैं एंटीडोट के, तो यहाँ पे आपको याद रखना है प्रोटैमिन सल्फेट, ठीक है। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना बेटा। अगर हम मॉनिटर कर रहे हैं एपीटीटी का, तो याद रखिएगा एपीटीटी का मतलब क्या होता है? एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है। ये क्या बताता है? हाउ मैनी सेकेंड इट टेक्स ऑफ योर ब्लड टू फॉर्म ए क्लॉट, यानी कि ये हमें ये बताता है कि कितने सेकंड में आपका ब्लड जो है क्लॉट हो रहा है, ठीक है। तो उसकी जो बेटा टाइमिंग है, नॉर्मल जो टाइमिंग है वो 1.5 से 2.5 होता है, ठीक। ये आपको नॉर्मल वैल्यू याद रखनी है। अगर इससे कम या ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा टाइमिंग ले रहा है ब्लड क्लॉटिंग में, तो दिक्कत है, ठीक है। तो ऐसे केस में तुरंत जो है अपने से सीनियर या जो डॉक्टर्स हैं उनको तुरंत इन्फॉर्म करना, राइट। चलिए बेटा, अगला ड्रग है हमारा इंसुलिन। बात करते हैं इसके मैकेनिज़्म की, कैसे काम करता है। तो लोअर्स ब्लड ग्लूकोज, यानी कि जो हमारे ब्लड में शुगर का जो लेवल होता है ये उसको कम करने का काम करता है, राइट। चलिए, टाइमिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये कितनी ऑनसेट अगर टाइमिंग की बात करते हैं तो 30 से 60 मिनट के अंतर्गत जो है ये इसका ऑनसेट टाइमिंग होगा, यानी कि 30 से 60 मिनट के अंतर्गत ये दवा काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। पीक की अगर हम बात करते हैं तो 2 to 5 आवर्स इसमें टाइम लग सकता है पीक में आने में, ठीक। चलिए, बात करते हैं की पॉइंट्स की। तो ओनली इंसुलिन दैट कैन बी गिवन आईवी, ये एक मात्र इंसुलिन है जिसे आप आईवी के द्वारा दे सकते हैं, ठीक है। यूज फॉर टाइप 1 and 2 डायबिटीज़, DKA एंड हाइपरकैलेमिया। और कौन सी केस में दे सकते हैं? टाइप 1, 2 और DKA या तथा हाइपरकैलेमिया के केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। व्हेन मिक्सिंग विद NPH ऑलवेज ड्रॉ रेगुलर क्लियर फर्स्ट, रिमेंबर RRN, यानी कि रेगुलर देन NPH। NPH का मतलब क्या है? NPH के साथ मिलाते समय हमेशा रेगुलर को पहले भरें, ठीक है। याद रखना है RN का मतलब क्या होता है बेटा? रेगुलर फिर NPH, ठीक है। तो ट्रिक आपको याद रखना है RRN, ठीक है, यानी कि रेगुलर फिर इसके बाद NPH देना है आप। अगला जो हमारा ड्रग है इंसुलिन के अंतर्गत, ये तो हमने बात करी थी बेटा रेगुलर इंसुलिन की। अब हम बात करेंगे ग्लैर्गिन इंसुलिन। तो मैकेनिज़्म की अगर हम बात करते हैं तो प्रोवाइड लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोज कंट्रोल फॉर 24 आवर्स, लगभग 24 घंटे की अवधि के साथ लंबे समय तक काम करने वाला ये ऐसा ड्रग है जो ग्लूकोज को कंट्रोल करके रखेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नो पीक, इसमें कोई आपको पीक देखने को नहीं मिलेगा। नेवर मिक्स विद एनी अदर इंसुलिन, इसमें किसी भी इंसुलिन के साथ में आपको मिक्स नहीं करना है। वहीं हम अगर देख रहे थे रेगुलर इंसुलिन के साथ में, तो वहाँ पे आप NPH के साथ में दे रहे थे, ठीक है। तो याद रखना है NPH हमें जो है बाद में देना है, पहले हमें रेगुलर देना है, राइट। रेगुलर से मतलब क्या है? यहाँ पे प्योर आपको इंसुलिन देना है, मिला के नहीं देना है, ठीक है ना। चलिए, अगला ड्रग है हमारा लीवोथायरॉक्सिन, ठीक है। तो कैसे काम करता है? ए थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट, ये एक थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट की तरह काम करता है, क्लियर है। अच्छा, कब देंगे? तो हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में, यानी कि जब ब्लड में थायराइड का लेवल कम होता है तो उस केस में आपको थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट दिया जाता है, यानी कि लीवोथायरॉक्सिन दिया जाता है। की कंसिडरेशंस यहाँ पे ज़रूरी बातें आपको याद रखना है। एडवाइज पेशेंट टू टेक इन द मॉर्निंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक, याद रखना है ये दवा आपको खाली पेट सुबह देनी पड़ेगी, ठीक। चेक TSH एंड T4 लेवल्स टू मॉनिटर थायराइड फंक्शन, ठीक है। थायराइड फंक्शन की निगरानी के लिए TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और T4 लेवल की जांच करते रहें, राइट।
चलिए अगला हमारा ड्रग है लिसिनोप्रिल। ठीक है, कैसे काम करती है? तो लोअर्स ब्लड प्रेशर, ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती है। हार्ट फेलियर के केस में देंगे और हाइपरटेंशन के केस में देंगे। ठीक है, की कंसिडरेशन आपको याद रखना है, मॉनिटर फॉर एन एनोइंग हैकिंग ड्राई कफ। ठीक है, एक परेशान करने वाली सूखी या हैकिंग खांसी के लिए निगरानी करना है हमें। ठीक, अगला है वॉच आउट द एंजियोडिमा एंड हाइपरकैलेमिया। ठीक है, यानी कि आपको एंजियोडिमा, दूसरा हमें हाइपरकैलेमिया में देखना है, यानी कि ब्लड में पोटेशियम का कहीं लेवल ज़्यादा तो नहीं हो गया, ये हमें वॉच करना है। राइट, चलिए एग्ज़ाम टिप आपको याद रखना है ACE इन्हिबिटर, जिसके लास्ट में जनरली प्रिल आता है। तो उसको आपको साइड इफ़ेक्ट यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा, एंजियोडिमा देखने को मिल सकता है, कफ या एलिवेटेड पोटेशियम, जैसे कि मैंने अभी आपको बात किया है। तो लिसिनोप्रिल हमारा बेटा क्या हो जाएगा, ACE इन्हिबिटर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बात करते हैं मेटमॉर्फिन की। ठीक है, कैसे काम करता है? हेल्प इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो इसके लिए है ये, तो याद रखिए जो टाइप 2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको हम देंगे। कि कंसिडरेशन तो आपको याद रखना है, ए पेशेंट इज़ टू हैव ए कॉन्ट्रास्ट प्रोसीजर, होल्ड हिज ड्रग 48 आवर्स बिफोर एंड आफ्टर। यदि मरीज का कॉन्ट्रास्ट प्रक्रिया होनी है, यानी कि कॉन्ट्रास्ट से मतलब बेटा क्या है, यहाँ पे CT स्कैन या MRI या एक्सरे करवाना है, तो ऐसे केस में 48 घंटे पहले और बाद में इस दवा को रोक देनी है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिस्क ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस इन पेशेंट विद लीवर एंड किडनी डिजीज़। ऐसे में लैक्टिक एसिडोसिस जो है आपको पेशेंट में देखने को मिलेगी, जो आपके लीवर और किडनी डिजीज़ का कारण बन सकती है। राइट, अगला है हमारा मीटोप्रोलोल। ठीक है, तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये रिड्यूस हार्ट रेट एंड वर्कलोड ऑन द हार्ट। ठीक है, यानी कि हार्ट पर पड़ने वाला वर्कलोड और हार्ट रेट को ये कम करने का काम करता है। कब कब देना है? तो हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन और एरिथमियास के केस में आपको देना है। एरिथमियास का मतलब बेटा क्या होता है, इरेगुलर हार्ट बीट। राइट, चलिए बात करते हैं कि कंसिडरेशन की। होल्डिंग ड्रग इफ़ हार्ट रेट इज़ लेस देन 60 और सिस्टोलिक BP इज़ लेस देन 100। अगर हार्ट रेट आपका 60 बीट पर मिनट से कम है और सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है अगर 100 BPM से कम है, तो ऐसे केस में दवा को होल्ड करके रखेंगे, देना नहीं है। ठीक, अगला क्या है, एजुकेट डायबिटिक पेशेंट दैट इट कैन मास्क साइन ऑफ हाइपोग्लिसीमिया लाइक टेकिकार्डिया और ट्रिमर। मधुमेह के मरीजों को ये हमें एजुकेट करना है कि यह दवा हाइपोग्लिसीमिया के संकेतों को छिपा सकती है, जैसे कि आपका टेकिकार्डिया हो गया और ट्रिमर हो गया। राइट, चलिए अगला बेटा हमारा ड्रग है वारफेरिन। कैसे काम करता है? तो ब्लॉक्स विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी कि ये क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है हमारा विटामिन के, उसको ये ब्लॉक करने का काम करता है। कब कब देंगे? तो DVT के केस में देंगे, यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, आर्टियल फिब्रिलेशन हो गया। राइट, चलिए बात करते हैं बेटा हम कि कंसिडरेशन की अगर हम बात करें तो मॉनिटर फॉर एक्सेसिव ब्लीडिंग। ठीक है, अगर पेशेंट को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी हमें मॉनिटर करना है। राइट, चलिए अगला पॉइंट है एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड विटामिन के रिच फूड। ऐसे पेशेंट को हमें एजुकेट करना है कि आप जो विटामिन के से रिच जो फूड हैं वो ना लें। राइट, चलिए बात करते हैं बेटा इसके एंटीडोट के। तो विटामिन के इसका एंटीडोट है। राइट, चलिए बात करते हैं मॉनिटर INR गोल। INR का मतलब बेटा क्या होता है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। ये क्या चीज़ बताता है, मेजर्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स योर ब्लड टू फॉर्म ए क्लॉट, यानी कि ब्लड को क्लॉट होने का कितना लंबा समय ये लेता है। ठीक है, तो उसके इसको हम क्या कहेंगे, INR कहेंगे, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। ठीक है, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो आपको याद रखना है बेटा 2 से 3। तो आशा करता हूँ बच्चा कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि ये वीडियो पसंद है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।